लेकिन सिख उनको कहा जाता है जो सीख ले। अपने यहाँ कहते हैं चेला, शिष्य, या सिख पंजाबी भाषा में कहा जाता है सिख, अपने यहाँ कहा जाता है शिष्य या चेला। तो उनके सिखों में एक बात चल पड़ी, क्योंकि ये समय समय पर जो शक्तियां आती हैं उनके काम अलग अलग होते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, जो 10वें गुरु थे, उनका काम था अधर्मियों को मारना और धर्म की स्थापना करना। तो जब उन्होंने कुछ सेना बनाई, करीब 15-20 हजार लोग थे। जब 15-20 हजार जब मुगलों का समय चल रहा था, मुसलमानों का, तो उनसे बचने के लिए, लड़ने के लिए वो सेना बनाई गई। लेकिन उसमें ये परखने के लिए कि कोई कितना त्याग कर सकता है, कितना त्याग कर पाएगा, इस जांचने के लिए उन्होंने क्या करा, तलवार लेकर के मंच पर आ गए और सबसे कहा कि मेरे को एक सर की जरूरत है, यानी सर काटना है बलि के लिए, मुझे बलिदान देना है, एक सर मुझे दे दो कोई भी। तो वहां कोई नहीं बोला, क्योंकि रुपया पैसा होते तो दे देते आदमी। अब कोई सर कौन कटाए, तो उन्होंने फिर आवाज लगाई कि भाई मुझे एक सर की जरूरत है, तो कोई दे सकता है क्या? फिर भी कोई नहीं बोला। जब तीसरी आवाज लगाई तो एक व्यक्ति उठा, बोले मैं सर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आजा। उसको ले जा करके टेंट के अंदर, और जब उधर से लौटे तो खून में तलवार बिगड़ी हुई थी। फिर आकर के कहा, बोले एक और चाहिए। अब एक तो बड़ी मुश्किल से मिला, अब एक और चाहिए। तो इतने में थोड़ी देर के बाद एक और उठ बैठा, सोच विचार करके। उसको भी ले गए, ले जा करके टेंट में, और फिर उधर से तलवार बिगड़ी हुई खून की फिर बाहर आ गई। बोले एक और चाहिए। ऐसे ही करते करते 5 बार कहा उन्होंने, तो 5 लोग आ गए। 6वीं बार कहा तो कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कोई नहीं है, तो सब चुप हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अंदर गए और 5 को पकड़ लाए, क्योंकि उन्होंने क्या खेल रचा के अंदर जाकर के कोई कलर या कोई मुर्दे का, जानवर का खून से तलवार बिगाड़ दी, तो सबको लगा के ये काट आए। तो जब उन्होंने कहा ये तो काटते ही चले जा रहे, 5 तो काट दिए, अब और काटेंगे। तब जब उन्होंने देख लिया अब कोई मरने को तैयार नहीं है, तो 5 को निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। तो सब लोगों के मन में क्या आई, बोले कि हमें ऐसा पता हो तो कि मन नहीं है तो हम ही चले जाते हैं। कहते हैं ना मन में क्या रही, बोले कि अगर ऐसी बात थी तो हम उधर चले जाते, हमें क्या दिक्कत होती। तो मन में तो है नहीं, लेकिन नहीं, परीक्षा जो ली जाती है कह करके नहीं दी जाती, बगैर कह दी जाती है। जैसे ही उनने फिर 5 को एक पानी में, एक पानी मंगाया बर्तन में, और 5 लोगों ने गुरबाणी पढ़ी। गुरबाणी पढ़ करके, और गुरु ने कहा कि ये पानी अमृत है, इसे जो पिएगा वो युद्ध लड़ेगा। और आज के बाद गुरु गोविंद सिंह जी का नाम जो था, गुरु गोविंद सिंह नहीं था, गुरु गोविंद राय था। लेकिन जिस दिन से वो पानी पिया उसको कहा गया अमृत चखना। पंजाबियों में अमृत चखा जाता है, तो उस दिन के बाद वो पगड़ी पगड़ी बांध देते हैं, और उसमें तलवार रहना चाहिए, कंघी रहना चाहिए, जटा रहना चाहिए, यानी उसके साथ में वो 5 कंगार दे दिए गए, नियम दे दिया गया।
तो इसी प्रकार वो उस समय से सिंह बन गए। सिंह, गोविंद सिंह नाम रख गया। पहले राय था, अमृत चखने के बाद में वो सिंह बन गए। कहने का मतलब यह है कि धर्म की स्थापना कोई सिर्फ बोलने से नहीं होती कि हम बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चलो हम बोल देंगे। क्योंकि वो जब तक त्याग नहीं करोगे आप, जब तक हम उसके लिए मरने मारने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसी भी महापुरुष ने जब धर्म की स्थापना की है तो उसमें बहुत खून बहा है। तुम्हारे कृष्ण महाराज जी आए, 1 अरब 63 करोड़ लोग महाभारत में मारे गए, और उसके बाद उनके परिवार के लोग महाभारत के बाद 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, लगभग 2 अरब। यानी जितनी जनसंख्या भी भारत की नहीं है उससे ज्यादा महाभारत में मर गए थे। अब आप सोचिए, आप कहो कि भगवान थे फिर भी क्यों मरे? क्योंकि संसार का काम संसार के नियम से ही होता है, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता कि हमारे को आ रहे तो बोले हम तो बोले गुरु महाराज तो बचा ही लेंगे, मरना तो है ही, चलो लड़ दे। नहीं, त्याग तो करना ही पड़ेगा। हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, हम कर्म तो कर रहे हैं। जब कर्म करते करते कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आप कहोगे कि हम कर्म करते चले जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। जब तक अकर्म में नहीं आओगे, यानी हम कर्ता नहीं बनेंगे, अकर्ता नहीं होंगे, कर्ता से अकर्ता नहीं होंगे, तब तक आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और संसार से मुक्त होने का कारण सीधा कि जो कुछ किया, तो कृष्ण भगवान ने इसका क्या तरीका बताया, महाराज ने वही बताया, संत का सब तरीका वही है। उन्होंने कहा कि